सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा XUV 9S के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? इस कार की रेंज कितनी आती है, चार्जिंग टाइम कितना है? आज की इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है मुनीत भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया भाई। भाई यही गाड़ी क्यों? भाई 7 सीटर है, दूसरा 79 किलोवाट में आ रही है और अच्छी खासी SUV है। भाई इसीलिए। प्लान कैसे बना, मतलब कि उस टाइम आपका बजट कितना था और आपने कौन सी गाड़ी? मतलब बजट की कोई ऐसी बात नहीं थी, पर यह था कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेनी थी। इसका पिकअप वगैरह सारा सब कुछ देखते हुए तो यही पसंद आई थी उस टाइम पर। पहले लेने गया था मैं B6, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आया जो बाद में इसमें आया है। बस यही था कि पिकअप देखना था इसका, जो बता रहे थे ना सो कि इसका पिकअप बहुत ज़ोरदार है सारा, वो पिकअप की वजह से मुझे लेनी थी। ये आपकी फर्स्ट EV कार है? हाँ, मेरी फर्स्ट EV कार है। तो ट्रस्ट कैसे हुआ EV कार पे आपको? अब कोई ना कोई तो कुछ पहले तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अब स्टार्टिंग में जब बताया था कि स्कॉर्पियो N आई थी कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ आ रहा है। आज 2.5 साल हो गए मेरी स्कॉर्पियो N को, उसमें मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से फ्री है और महिंद्रा है तो इसका अपना है। वरना मेरे बुआ हैं, उनके बेटे हैं, उनके पास BYD है। भाई आप गाड़ी को कितने किलोमीटर चला चुके हो? ये मैंने ली थी अभी कोई 10-15 एक दिन के तकरीबन हुए होंगे और ये भी 1100 किलोमीटर चल गई। 1100 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ये गाड़ी चलाने में कैसी लगी? मैंने स्कॉर्पियो नहीं चलाई अभी उस दिन से, ये इतनी बढ़िया लग रही है। कंफर्ट देख लो, सस्पेंशन इसका, और वही पहली वाली बात कि पिकअप ज़ोरदार है इसका। मेन आपको वो चाहिए कि पिकअप होना चाहिए हाँ, गाड़ी में। पिकअप गाड़ी का बहुत ज़ोरदार है। 205 भी मैंने खींच रखी है। 205? हाँ। भाई इतनी नई गाड़ी को आपने 200 टच कर चुके हो? कर दिया। तब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पता तब चला जब स्पीड देखी हमने कि 205 चली, वरना गाड़ी में पता ही नहीं चला था कि स्पीड कितनी है। भाई ब्रेकिंग अगर आप लगाओगे? हाँ, ब्रेक लगाए थे उस टाइम पे, होता है थोड़ा सा, लेकिन ये था कि 3-4 सेकंड में चीज़ नॉर्मल होगी। स्टेबल रही थी कार? कॉन्फिडेंस हाँ, आता है? कार पूरी स्टेबल थी। आप इसको 150 पे भी ऐसे भगा लोगे जैसे स्कॉर्पियो को हम 80-90 पे भगाते हैं। भाई इतना कॉन्फिडेंस हो गया आपको इस गाड़ी पे 15 दिन में? पूरा हो गया। बस आपने 1000 किलोमीटर चलाया इस गाड़ी को? अभी तक तो हो गया, अब आगे अगर कुछ करगी तो देखी जाएगी। वेटिंग पीरियड कितना मिला आपको? वेटिंग पीरियड 4 दिन का मिला था मुझे। 4 दिन? हाँ, 4-5 दिन का। भाई लोग कह रहे हैं कि इतना वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन दे दी मुझे। तो आपने कुछ प्रीमियम दिया? ना, कुछ भी प्रीमियम नहीं दिया। मैंने बुकिंग की थी, उसके जल्दी से जल्दी उन्होंने बोला था कि भाई जल्दी से जल्दी कार दे देंगे। 10 दिन बोला था, लेकिन 4-5 दिन में मुझे कार दे दी। महिंद्रा के साथ आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मेरी एक वीडियो भी डली हुई है, वो छोटे भाई ने शूट करा दी, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि बढ़िया डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा। भाई 1000 किलोमीटर आप चला चुके हो इस गाड़ी को, तो रेंज का थोड़ा पता चल जाता है। रेंज ये आराम से 550 से 550 की रेंज निकाल देगी अगर आप इसको एवरीडे मोड पे चलाते हो। रेंज मोड पर 550 से 550 निकाल देगी। 100-150 कम कर देगी अगर आप इसे रेस पे करते हो, वहाँ एक अलग रेंज आ जाएगी। और दूसरा रेंज हो गया एक, इसमें एक और है, उसमें मैंने कभी चलाई नहीं है, या तो रेस मोड पर या अपना रेंज मोड पर। भाई आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप इस गाड़ी को कहीं पे लेके गए और वहाँ पे आपने स्पोर्ट्स मोड पे चलाई। वो हुआ ये कि मैं मुंबई हाईवे पर था, तो उधर एक टाटा सफारी नई वाली, जो मैं 140 पर था, वो मुझे ओवरटेक करके गई। तो जब होता ना कि एक बार के अब कोई ओवरटेक करके गया 140 पे, तो हम भी ले आ गए। तो मैंने इसको रेस मोड पे करके, पहले डिफ़ॉल्ट पे चल रही थी, रेस मोड पे करके जैसे खींचा, उसी हिसाब से पिकअप इसने दिया कि हम पीछे हुए। और फिर एक इसमें नाइट्रो बटन हो रहा है, वो बटन दबाने के बाद सफारी भी नहीं दिखी मुझे कि कहाँ गई। फिर बाद में सफारी वाले ने जब मुझे क्रॉस किया, जब मैंने स्लो कर ली, तो थम्स अप करता हुआ गया। आपने महिंद्रा XUV 9e का नहीं सोचा? पहले मैंने 9 ही देखने गए थे, और मेरे साथ जो भाई गए थे हमारे, उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि फैमिली वाइज भी हो जाएगी कार, कि 7 सीटर हो जाएगी। भाई लेकिन ये तो नई गाड़ी आई है, जैसे सुनते हैं कि फर्स्ट लॉट में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी तक तो दिक्कत आई नहीं, और अब सभी नई का वेट करेंगे तो पुरानी कब होगी। ले लो, कुछ दिक्कत आएगी तो ये रहा महिंद्रा का शोरूम, वहीं छोड़ेंगे इसे, कर दे ठीक। भाई चार्जिंग टाइम कितना लगा जब आपने 1000 किलोमीटर चलाई है? तो चार्ज करा होगा? मैंने अभी जो चार्ज करा है इसको, वो 3 किलोवाट के उस पर नॉर्मल घर का जो पावर प्लग है उस पर चार्ज किया, तो उसमें ये 8 घंटे 9 घंटे के अंदर
30% ही हो पाती है अगर आप 3 किलोवाट पे करते हो। अब आपने देखा होगा मेरे ऑफिस पे चार्जर इंस्टॉल हो रहा है, तो उसमें अब ये फिर फुल हो जाएगी। अभी नहीं पता, अब जब लगाएंगे आज रात को चार्जिंग पर, अभी भी इसमें 60% है, तो अब जब चार्जिंग पर लगाएंगे तब पता चलेगा। और एक बार ही आपने इसको बाहर भी चार्ज करा है? वो बाहर चार्ज किया था मैंने मुंबई हाईवे पर ही, तो वहाँ पर इसका 20 मिनट में 20% से 70 हो गई थी। 20 मिनट में? हाँ 20 मिनट में 20 से 70 हो गई थी। भाई रेंज की एंजाइटी नहीं होती आपको? ना रेंज की ऐसा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास इकलौती कार है तो आपके दिमाग में डर आएगा। अगर मुझे जाना है कहीं ऐसी जगह जहाँ मुझे पता है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, वहाँ मैं अपनी स्कॉर्पियो लेके चला जाऊँगा। और हाईवे अगर आप कहीं भी चले जाओ आज की डेट में सब जगह चार्जिंग स्टेशन है, चाहे आप ठीक ठाक ढाबे जो हैं उनमें भी लगे हुए हैं, तो फास्ट चार्जर है, 15-20 मिनट में चार्ज हो जाती है, दिक्कत नहीं है। मीन्स की एक सेकेंडरी गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेकेंडरी गाड़ी आपके पास होनी चाहिए कि अगर किसी कारण ये नहीं चार्ज है आपकी या कुछ है, तो आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल भरवा के डीजल भरा के और अपने निकल गए। आप 15 दिन से इस गाड़ी को चला रहे हो, तो हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा नाइट में? हेडलाइट्स का जो हमारी पहले स्कॉर्पियो एन आती थी उसकी जो टॉप मॉडल की हेडलाइट्स थी, मैंने टॉप मॉडल वो इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि मुझे उसमें हेडलाइट्स चेंज करानी थी, टायर वगैरह भी चेंज कराने, तो मेरा बनता नहीं था। उसके हेडलाइट का फोकस बिल्कुल कम है, लेकिन इसका जो मैंने अब दूसरी लाइट डलवाई है उसके बराबर है। भाई स्कॉर्पियो ली थी मैंने 2023 में दिसंबर में। ऑलमोस्ट आपको 2.5 साल हो गए हैं? हाँ 2.5 साल हो गए। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रफ एंड टफ कार है, और आप ये लगा लो आज तक तो खैर मुझे कभी उसने कहीं ये नहीं कि कहीं खड़ा कर दिया हो या कुछ। दुनिया वीडियो बना रही थी हमारी स्कॉर्पियो लीक हो रही है, पानी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं, सारे फंक्शन बहुत अच्छे। और ये भी नहीं कि कोई ज़्यादा सर्विस हो रही है, बताते थे कि इतनी महंगी सर्विस है उसकी या कुछ है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार में सर्विस हो जाती है। भाई आपने कितने की ली है गाड़ी? भाई ये मुझे 30 लाख से प्लस पड़ी है अभी। 30 लाख की आपने ली है? हाँ। और जब आप इसके अंदर बैठते हो तो आपको फील आता है कि आप 30 लाख की गाड़ी में बैठे हो? उससे ज़्यादा का, क्योंकि मेरे साथ है एक भाई है मेरे, उनके पास GLS है और उसमें भी सेम यही फीचर है लगभग। नाइट का एक्सपीरियंस तो भाई बहुत ही अच्छा है, जो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह यहाँ पे आती हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। भाई आपने कभी सोचा था कि महिंद्रा इतने फीचर्स दे देगा इसमें? ना पहले का अगर हम सोचते थे, बोलेरो वगैरह आती थी महिंद्रा की, या एक नॉर्मल जो हमारी पहली स्कॉर्पियो थी वो भी शाही कार थी भाई, तो उस टाइम पे देखते हुए ये नहीं लगता था कि इतने सारे फीचर दे देगा महिंद्रा। टेक्नोलॉजी में जितना आगे निकल गया बहुत। महिंद्रा ने इतना टेक डाल दिया है, तो आपको लगता है कि अगर कोई इशू आता है कभी किसी गाड़ी में तो महिंद्रा रिसॉल्व कर पाएगा? भाई बिल्कुल करेगा, वही करेगा। अब महिंद्रा की कार तो महिंद्रा ही रिजोल्व करके देगा। पर ये लगा लो कि गाड़ी में अभी तक मुझे कहीं कमी मिली नहीं है अभी तक। आगे का तो देखो कुछ नहीं कह सकते कोई, पर अभी तक तो मुझे कोई कमी दिखी नहीं है कार में। भाई आप मेरे को बता रहे थे कि आपने नॉन स्टॉप इस गाड़ी को 200 किलोमीटर चलाया। हाँ। तो कंफर्ट कैसा लगा आपको और आपकी फैमिली को? भाई बिल्कुल ऐसा आप ये लगा लो कि कोई 200 क्या थकान तो होती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं होती। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह है अगर कभी ऐसे। और हाँ सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है अगर आप कहीं रास्ते में गाड़ी को खड़ी करके कहीं खाना खाने चले गए, आप आ रहे हो, आने से पहले अपनी कार का AC ऑन कर दो, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दो, आप कार में आओगे आपको कार पूरी ठंडी मिलती है। और इसके थर्ड रो में बैठे हो आप? ना अभी तक नहीं बैठा थर्ड रो में। अगर आप इसे 100 पे 120 पे भी भगा रहे हो ना, और उसके बाद आप रेस मोड दबाओगे, ये वाला बटन, जिससे स्क्रीन भी पूरी रेड हो जाती है, तो आपको पीछे फेंकेगी कार, वो पिकअप आता है उस टाइम भी। इतना पिकअप तो आपको एक स्पोर्ट्स कार में मिलता होगा? बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा जो मैं पहले, इससे पहले जो मैं लेकर आ रहा था, एक तो B6 का प्लान था कि B6 लेके आएंगे क्योंकि वो भी ये था कि पिकअप बहुत अच्छा है। दूसरा देख रहे थे साइबरस्टर भी, MG की। तो MG की साइबरस्टर देखी, लेकिन वो बस एक ये था कि 2 सीटर है, जिस वजह से फिर वो छोड़ दी। भाई मतलब प्लानिंग स्टार्टिंग से यही थी कि EV लेनी है? EV ही लेनी है, ये था। डीजल की तरफ नहीं जाना फिर से? ना डीजल है अब स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट आएगा तो आते ही लूँगा उसे। लेनी फिर से महिंद्रा की है? हाँ महिंद्रा की ही लेनी है भाई। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वगैरह अगर आप एक बार चला लोगे ना, तो उसके बाद आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ऐसा लगता है जैसे बिना पावर स्टीयरिंग की कार चला रहे हो, तो वो चीज़ तो फिर नहीं पसंद आई है। और भाई यहाँ पे 3 स्क्रीन मिल जाती है। हाँ। तो कोई लैग वगैरह है या सब कुछ सही रहा? नहीं अभी तक कुछ लैग नहीं है। आपने यूज़ करा? हाँ पूरा सारा सब कुछ। लेकिन ये अब तो आप ये देखोगे ना मेरे फ़ोन में भी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
मेरा नेट ऑफ है, इसका ही वाईफाई चल रहा है कार का, इसका ही नेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक बार हॉटस्पॉट कनेक्ट किया था इससे, उसके बाद मैं कार में आ जाऊँगा तो डाटा, आजकल डेटा तो अपना कौन ही ऑफ करता है, लेकिन वाईफाई कनेक्ट हो जाता है अपना ऑटोमेटिक। जो फीचर आप सोचते होगे ना, वो मेरे को लग रहा है सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई अब ये बता दो कि इसमें एक ही इस चीज़ की कमी है, आपको लगेगी 30 लाख देने के बाद क्या ये फीचर और होता? ना कुछ भी नहीं। हमें तो ये फीचर ही नहीं समझ में आ रहे ज़्यादा अभी कि इसमें भी इतने फीचर है, यही नहीं पता चल रहा कि अभी और कौन कौन से आएंगे। फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपने उनको बताया कि मैं एक ईवी गाड़ी लेके आ रहा हूँ और ये वाली गाड़ी? पहले तो कुछ फ्रेंड तो ये कह रहे थे मेरे कि भाई ईवी कहाँ चार्जिंग स्टेशन पे खड़े रहेंगे, कहाँ ये करते रहेंगे, जो मेरे साथ दिन रात रहते हैं। फिर जब अब 10-15 दिन से मेरे साथ घूम रहे और कोई चार्जिंग की कोई दिक्कत आई नहीं थी हमें, तो ये कह रहे कि एक हम भी लेंगे, एक ईवी जरूर लेंगे। लेकिन वो प्लान कर रहे हैं अपना नेक्सॉन या फिर कोई ऐसी कम उसमें। भाई चार्जिंग कॉस्ट निकाली आपने कि कितने रुपए में चार्ज, आपने कितनी चलाई? ना भाई अभी नहीं निकाली, लेकिन अब जैसे आप ये लगा लो 1100 किलोमीटर चल गई, यहीं अगर हम स्कॉर्पियन की बात करते तो अब तक 1100 किलोमीटर में मिनिमम टू मिनिमम 10,000 का तेल तो पी जाती आराम से। भाई स्कॉर्पियन कितनी चलाई है आपने? स्कॉर्पियन चल गई मेरी 60 प्लस है। एक चीज़ और भी तो लगती है कि ये तो बिल्कुल फ्री चल रही है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये यूनिट आ रहा होगा, वो भी नहीं पता नहीं खैर अभी, लेकिन 1 रुपये के तकरीबन आ रहा होगा। भाई बिल्कुल ही साइलेंट कार है ये भी। बिल्कुल साइलेंट है, बस अगर आपको फील लेनी है तो एक ये बटन है इसका, भाई आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? ये पैक 3 29.5 लाख रुपए की विदाउट रजिस्ट्रेशन। चार्जर आपने इसमें लिया हाँ, है या चार्जर चार्जर साथ में लिया है। वो कितने का है? वो लगभग 70-75 हज़ार रुपये के तकरीबन होगा। आपने नहीं सोचा कि पैक 1 या पैक 2 की वेट कर लेते हैं? ना मुझे लेनी ही ये थी, सारी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सारा सब कुछ, और ड्राइव असिस्ट वगैरह सब कुछ है इसमें। भाई 1000 किलोमीटर आप चला चुके हो, तो क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई नेगेटिव तो अभी तक कुछ नहीं लगा इसमें, और पॉजिटिव आप कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका सस्पेंशन जैसा बताया था उस हिसाब से है। आप इस गाड़ी से सेटिस्फाई हो? पूरा सेटिस्फाई है। 3 स्क्रीन है, ग्रूव मोड है, काम मोड अलग है इसमें, क्लब मोड अलग हो गए, दुनिया भर के तो फीचर दे दिए इसमें, इतने तो हमें पता भी नहीं चल रहे। भाई इतने फीचर्स दे दिए हैं, आपको समझने में इतना टाइम लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, और बल्कि मैं तो खैर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता इन चीज़ों पे, फीचर्स वगैरह पे ज़्यादा, तो मुझे तो 1 साल से ज़्यादा ही लग जाएगा। जब कोई बता देगा कि भाई ये चीज़ इस तरीके से तो ठीक है, वरना तो कार स्टार्ट करी, जहाँ जाना है वहाँ गए और वहाँ से अपने घर। भाई कभी आपके माइंड में कुछ ये आया इतने दिनों में कि कोई रिग्रेट हो रहा है कि यार ये गाड़ी क्यों ले ली? ना मतलब ही नहीं, बहुत अच्छी है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। बिल्कुल भाई। महिंद्रा XUV 9S का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।